गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अध्याय संख्या 20 श्लोक संख्या 10 से हम शुरू करते हैं। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केक राक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। वैसा विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुदुम्ब दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गए। गणश्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ तथा श्रीमान विकृतानंद भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संधार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1 1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टम्भ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8 8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ गए। 1 हजार करोड़ गणों से घिरे हुए महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचे। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वह श्रीमान पर्वतक काल कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धना वह भी 1 1 करोड़ गणों के साथ वहां आए। सन्नहा तथा कुमुद 100 100 करोड़ गणों के साथ और अमोघ कोकिल एवं सुमंत्रक 1 1 करोड़ गणों के साथ आ गए। कागपाद नाम का एक दूसरा गण 60 करोड़ और संतानक नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहां आए। महाबल मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9 9 करोड़ गणों के सहित वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90 90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नाम के गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरे हुए कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचे। 120 हजार करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वेश नाम के गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आए। काष्टागूढ़ सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़, चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी श्रीमान देवदेव प्रिय जटी अशानी भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। इन गणाधिपतियों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर भी वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3 3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा इंद्र और विष्णु भगवान के समान अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणधीप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर आ पहुंचे। विष्णु भगवान आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवताओं के साथ
परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चल दिए। कुबेर देव ने भी समस्त परिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले भगवान विष्णु आदि देवताओं और अन्य अन्य गणेश्वरों को भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उनकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघ कर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुनि, विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय भगवान विष्णु की प्रार्थना से शिव भगवान प्रसन्न हो उठे और कुबेर देव पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रमुदित विष्णु आदि देवता, मुनिगण और अन्य सिद्ध जनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सभी ने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने उठे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और भगवान विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थ भरी वाणी और अभिष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन और वंदन किया। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुनि, अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे तात, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हैं। सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण, सब प्रकार के स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्मा का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्नचित्त होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने
अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न देवी सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदनंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार देवी सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण करते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से ठीक, यहाँ पर प्रथम सृष्टि खंड समाप्त होता है। यहाँ से द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ होती है। तो आज हम यही विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।